एक कहानी एक ऐसे महापुरुष की है जिन्होंने ने अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों के प्रति अडिग और दृढ़ रहता है तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें न केवल भारत के एक महान वैज्ञानिक बल्कि देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय कराया। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता नाव चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे और कलाम को भी अपने परिवार की मदद करने के लिए कम उम्र में काम करना पड़ा। वे बचपन में अखबार बेचते थे ताकि अपनी पढ़ाई और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। उस समय उनके पास पढ़ाई के लिए न तो कोई विशेष साधन थे और न ही ज्यादा समर्थन, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कलाम हमेशा से विज्ञान और गणित में रुचि रखते थे। उनके शिक्षकों ने उनकी इस रुचि को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कलाम ने अपनी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में बहुत मेहनत की और हमेशा अपने अध्ययन में अव्वल रहे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और फिर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यहाँ पर भी उनके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर सभी चुनौतियों का सामना किया। ग्रेजुएशन के बाद कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से जुड़े, जहां उन्होंने कुछ समय तक काम किया। लेकिन उनका असली सपना था अंतरिक्ष विज्ञान में काम करना, इसलिए उन्होंने जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कदम रखा। इसरो में शामिल होने के बाद कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV पर काम किया। इस मिशन के तहत 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने कलाम को देश के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों में शुमार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जिनमें भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम भी शामिल थे। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास किया। परमाणु परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय पहचान 1998 में कलाम ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। ये कलाम के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। कलाम की सरलता, उनके सपनों के प्रति अटूट विश्वास और देश सेवा के प्रति समर्पण के कारण वे 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर हुए, क्योंकि उन्होंने हमेशा आम जनता के साथ संवाद बनाए रखा और देश के युवाओं को प्रेरित किया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 प्रमुख हैं। उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा और इस दिशा में काम किया। संघर्ष से घबराए नहीं। डॉक्टर कलाम का जीवन ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप दृढ़ता से उस पर काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। आर्थिक परेशानियों और संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिक्षा का महत्व, कलाम ने हमेशा शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा हर व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकती है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। लगन और समर्पण, कलाम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम और सपने के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने अपने देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया और हर कदम पर देश की भलाई के बारे में सोचा। उन्होंने हमेशा विज्ञान और नवाचार पर जोर दिया और नई पीढ़ी को भी यही सिखाया कि अगर हम अपने सपनों को
पूरा करना चाहते हैं तो हमें नवीनतम तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे मेहनत, समर्पण और दृढ़ता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और उनकी यह यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।